brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता। तो शेर को थोड़ा हिंदी में बता दूं कि गालिब बीमार पड़े तो यार दोस्त आगे सेहतमंद जिंदगी के नुस्खे बताने लगे, राय देने लगे, उपदेश देने लगे। और गालिब को लगा भाई कोई मेरे दिल का हाल तो पूछे, अंदर मुझे क्या सता रहा है वो तो कोई पूछे। ये हालत हुई है राहुल गांधी की और कांग्रेस की बिहार चुनाव में, खास तौर से पिटने के बाद। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हरियाणा हारी जहां जीतना चाहिए था, महाराष्ट्र हारी जहां महाविकास अघाड़ी के जीत की प्रबल संभावनाएं, दिल्ली में एक बार फिर तीसरे नंबर की खाता तक नहीं खोल पाई, लगातार तीसरी बार शायद। और इसके साथ साथ बिहार में 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और हर कोई अब उपदेश देने लगा है कि राहुल गांधी को यूं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था, ऐसा कर देते तो वैसा हो जाता, वैसा कर देते तो वैसा हो जाता। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अब सीरियस टोन पर कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो। कुछ ने तो सरपंच का, नगर पालिका, नगर निगम का, विधायक का भी चुनाव नहीं लड़ा है और वो चले हैं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का निर्धारण करने वाले। कागजों पर जातिगत समीकरण बना लिए जाते हैं, कागजों पर आंकड़ेबाजी, नक्शेबाजी कर दी जाती है। राहुल गांधी को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़े हुए लड़कों पर ज्यादा यकीन है, जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग नेताओं पर यकीन नहीं है। जब राहुल गांधी इन बुजुर्ग नेताओं से आजाद होने के लिए यूथ कांग्रेस का चुनाव करवा रहे थे, नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, सचिन पायलट, देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरजेवाला, आरपीएन सिंह जैसे नौजवान नेताओं को आगे बढ़ा रहे थे, तो हर कोई तारीफ कर रहा था कि ये है युवराज की असली कांग्रेस। अब बूढ़ों से निजात पाने का, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द वाले लोगों से निजात पाने का वक्त आ गया है। लेकिन राहुल गांधी 95-96 चुनाव लगातार हार गए, तो अब यही लोग कह रहे हैं कि साहब बूढ़े ही अच्छे हैं, बुजुर्ग ही ठीक है। नौजवान तो देखिए, कोई विद्रोह करके बाहर निकल गया, कोई असफल विद्रोह किया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई एनसीपी में चला गया, कोई और किसी पार्टी में चला गया और मौज कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई केंद्र में मंत्री बन गया। तो युवकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है? अब कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो चुनाव जिताने की क्षमता रखते हो। मसलन राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हरियाणा में हुड्डा और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हरियाणा में हुड्डा तो लगातार तीसरी बार चुनाव हरवा बैठे हैं कांग्रेस को। इतना जाटवाद कर दिया कि गैर जातियां एक हो गई और बीजेपी लगातार तीसरा चुनाव जीत गई। अगर अशोक गहलोत इतने ही बड़े नेता हैं तो सत्ता रिटेन क्यों नहीं कर पाते? 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन तीनों बार अपने सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। 5 साल का अंतराल जरूर रहा। मध्य प्रदेश की हार के लिए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को और उनके अपने पुत्र मोह को दोषी ठहराया गया था। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों ही बेहतर हैं। जीतू पटवारी के बस का कुछ नहीं है, सचिन पायलट के बस का कुछ नहीं है, और भूपेंद्र हुड्डा या उसके बाद उनके बेटे सुरजेवाला का गुट अलग, कुमारी शैलजा का गुट अलग। तो क्या यह माना जाए कि गुटबाजी, खेमेबाजी दूर नहीं की जा रही? चलिए, कर्नाटक में तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार
आपस में तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की खातिर एक हैं। और कायदे से तो वहां भी 2.5 साल हो गए सिद्धारमैया को, 80 साल के हो गए। कायदे से तो डीके शिव कुमार को बागडोर सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा फैसला राहुल गांधी करने की स्थिति में नहीं है। टरका देते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में डाल दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के से सिद्धारमैया मिलने आए तो समझा समझू के भेज दिया। इस तरह कोई पार्टी चलती नहीं है, इस तरह कोई पार्टी चल भी नहीं सकती है। तो राहुल गांधी को क्या अब सोनिया गांधी से सबक लेना चाहिए? भाई, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो कांग्रेस अपने लोएस्ट 116 पर आ गई थी, लेकिन वहां से उठी। 2004 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जबकि उस समय बीजेपी और कांग्रेस में 5 सीटों का फर्क था। बीजेपी को 138 मिली थी, कांग्रेस को 143 मिली थी। और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जोर लगाते, कुछ नेता जोर लगाते तो कहानी बदल भी सकती थी। फिर 2009 में पॉजिटिव वोट मिला, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। 143 से बढ़कर कांग्रेस 206 पर पहुंची। उसके बाद स्थितियां हाथ से निकलती चली गई और राहुल गांधी का पदार्पण हो गया। कुछ लोग इसको कहते हैं कि राहुल गांधी का आना हुआ और कांग्रेस का गिरना शुरू हो गया। एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए गए। वो एक्सपेरिमेंट बुजुर्ग कांग्रेस के नेताओं ने, उनको पसंद नहीं आए, उन्होंने उसमें घुसेबाजी की, अड़चनबाजी की। डर्टी वर्क डिपार्टमेंट है, उसका काम रहा। राहुल गांधी को फेल करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी समझ गई थी कि कल को ये लड़का हमें चुनौती दे सकता है। तो करोड़ों रुपया खर्च करके, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पप्पू कहकर बदनाम करने की मुहिम शुरू की गई, जिसमें बुजुर्ग नेता भी शामिल हो गए। अब राहुल गांधी ने मैदान छोड़ दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद। जबकि उन्होंने जिम्मेदारी ली तो उनके साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि नए सिरे से कमर कसनी चाहिए थी कि मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 2024 का चुनाव मेरे नेतृत्व में कांग्रेस जीते। लेकिन स्थितियां वो नहीं हुई। बीच में इधर उधर सब चलता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तमाम चीजें हुई। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह कांग्रेस की हार हुई। कुछ अन्य राज्यों में गठबंधन के साथ कांग्रेस कहीं सत्ता में आई, कहीं गठबंधन भी डूब गया, टूट गया। अब बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर है कि राहुल गांधी क्या करें। युवाओं के साथ आगे चलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। तो क्या फिर अशोक गहलोत, क्या फिर भूपेंद्र हुड्डा, क्या फिर दिग्विजय सिंह, क्या फिर इसी तरह के उम्रदराज नेताओं के भरोसे राहुल गांधी को रहना पड़ेगा? बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।